जीआई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सिलसिले में चैप्टर 1 का स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन या वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें x जो है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल, या इसको क्या बोलेंगे, अननोन। इसमें ये 3, 4 और 5 ये सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनकी कीमत फिक्स रहे, चेंज ना हो, वो कांस्टेंट कहलाती हैं। जबकि वेरिएबल वो क्वांटिटीज़ या वो मिकदारें जिनकी वैल्यू चेंज हो सके। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है पेपर में कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, तो फिर आप क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में आइंदा जो टॉपिक हमने पढ़ना है आज, वो है सोल्यूशन। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तरतीब होती है टर्म्स की या रकमों की, जिसमें सबसे पहले x² वाली रकम आती है, फिर ये x वाली आती है, फिर कांस्टेंट आता है और इक्वल टू 0। यानी जिसमें ये 4 प्रॉपर्टीज पाई जाएं, उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 4 प्रॉपर्टीज कौन सी, सबसे पहले x² वाली टर्म आनी चाहिए, फिर x वाली आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए और इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। अब इसमें a b c जो है ये क्या है, दीज आर कांस्टेंट्स, और x क्या है, वो वेरिएबल। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने, सॉल्यूशन से मुराद क्या होता है, सॉल्यूशन से मुराद टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन और वेरिएबल, यानी x की कीमत निकालने को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि जिसको आप उर्दू में बोलते हैं तज्ज़िये के तरीके से। दूसरा कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो तीसरा है उसे हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन 3 तरीकों की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जो सबसे पहला मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन का। अब इसमें अगर आप एक्सरसाइज लें 1.1 आपकी बुक की, और उसमें जो क्वेश्चन 1 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अगर आप बुक का पेज नंबर 9 ओपन करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसके टोटल 10 पार्ट्स हैं और ये सारे के सारे आपने फैक्टराइजेशन की मदद से करने हैं। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। एक तो आता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आपने फैक्टराइजेशन की मदद से ही करना है। आप किसी दूसरे तरीके से करेंगे, चाहे वो 100% भी दुरुस्त हो, तब भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक पार्ट इसमें हम करते हैं आज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। तो वो लिखिए 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1।
अच्छा, क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कोई भी मेथड हो जिससे आपने सॉल्व करना हो, आपने जो करना है काम वो ये है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अब ये नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे? पहले इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका आप जानते हैं कि पहले ये पहली टर्म जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। जैसे 2x x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? 2x स्क्वायर। फिर 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2x हो गया। इसी तरह अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3x और प्लस 3, और ये 1 जो राइट साइड पे है उसको भी लेफ्ट पे लाएं तो ये -1 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सेम टर्म इकट्ठी कर लें, 2x स्क्वायर 2 + 3 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान आपको बताया कि सबसे पहले x स्क्वायर आ रहा है, फिर एक्स वाई टर्म आ रही है, फिर x कांस्टेंट आ रहा है और इक्वल टू 0 भी है। अब हम इस काबिल हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकें। हमें मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है? मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होगा? यहाँ अगर ये कांस्टेंट है तो ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 2 4 बन गया। अब आपने 4 को फैक्टराइज करना है, 4 के पेयर बनाना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस या माइनस करें तो ये 5 आना चाहिए। तो ये 4 के क्या बन गए? 4 1s are 4। तो अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो ये 4x और 1x मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये दो चार टर्म बन गई, दो दो करके इनमें से आपने कॉमन लेना है। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आया? 2x, बाकी बच गया x प्लस 2, और यहाँ से कोई कॉमन नहीं है और कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट वाले अगर चीज़ सेम आ रही है तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ भी कुछ फ़र्क है तो आपने क्या करना है? ऊपर वाले स्टेप को दोबारा से चेक करना है, वहाँ कोई मिस्टेक हुई होगी। अब क्या करेंगे? x प्लस 2 को कॉमन ले लें, बाकी बच गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे फैक्टर बन गए। अब आपने इस क्वेश्चन के दो पार्ट करने हैं। फर्स्ट x प्लस 2 को 0 कर दें और इधर 2x प्लस 1 को 0 कर दें। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -2, और यहाँ से 2x इक्वल टू -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो और लास्ट स्टेप क्या है कि हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है और ये दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, -2 एंड -1/2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले मेथड का ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए, ये हमारा आखिर में सोल्यूशन सेट आ गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब इसके रिलेटेड ये आपकी अब असाइनमेंट ये है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये पेज नंबर 24 पे है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, और ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पेज 24 पर जो आपकी बुक है उसमें फर्स्ट 6 क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, वो आपने कर लेने हैं। मैं अब आपको एक क्वेश्चन और कहता हूँ जो पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है वो मैं आपको अब करवा रहा हूँ, तो वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। पार्ट 6। ये है जी 1/a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। हस्बे मामूल आपने सबसे पहले क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जब कॉन्स्टेंट्स a b c शक्ल के आते हैं तो इसको आपने ख़ास तरतीब से करना है, वरना फैक्टराइजेशन जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें आप देखिए कि राइट साइड में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 3 बटे हैं, तो उनमें से अगर आप एक लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो इससे क्या होगा? ज़रा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b।
अब दो जब फ्रैक्शन प्लस माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों चीज़ें जो बटे में हैं नीचे हैं इनको मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दें तो ये हमारा एलसीएम होगा। हाँ जी, अब यहाँ पे ये फर्स्ट पूरा बड़े वाला फैक्टर कैंसिल हुआ तो x बच गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे x लिखा गया माइनस, अब यहाँ से x कैंसिल हुआ तो बाकी क्या बच गया, a प्लस बी प्लस एक्स और इक्वल टू, इधर क्या एलसीएम आना चाहिए, यही दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर दें a और b को, तो a भी एलसीएम आ गया, a कैंसिल होकर यहाँ पे b लिखा गया और इस तरह यहाँ पे a आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करें इसको तो x माइनस a माइनस b माइनस एक्स ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर लें ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको a प्लस b लिख सकते हैं ओवर ab। यहाँ से x कैंसिल हो गया, फिर एक प्लस है और एक माइनस, बाकी दो टर्म बचती हैं, दोनों माइनस हैं, इनमें से आप क्या करें माइनस कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा a प्लस बी ओवर, ये थोड़ा सा इसके अरेंज कर लें, ए एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया और x वाली दोनों टर्म्स बाद में लिख ली, और इधर भी वही चीज़ a प्लस बी ओवर ए बी। अब ये कांस्टेंट है a प्लस बी, क्योंकि इसमें x नहीं है तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बच गया -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू 1 ओवर ए बी। चलो जी, अब हम क्या है, ये दो फ्रैक्शन दरमियान में इक्वल है, इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इतना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ गया, और इधर ए बी -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस ए बी आ गया। अब एक स्टेप क्या रह गया, इस ए बी को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये इक्वल टू फिर 0 बन जाएगा और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब देखें जिस तरतीब से हम इस क्वेश्चन को किया है तो हमारे पास ये 4 टर्म्स मिली हैं, 1 2 3 और ये 4। अब इसका क्या हमारी फैक्टराइजेशन बनी बनाई मिल गई, अब हमने क्या करना है जस्ट कॉमन लेना है, इन दो में से x कॉमन आ गया, बाकी बच गया x प्लस a, और इसमें से b कॉमन और बाकी x प्लस a। तो अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ दोनों क्या है सेम है, इट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब बाकी वही रूटीन के स्टेप्स कि x प्लस a कॉमन लिया, बाकी इधर बच गया x प्लस b इक्वल टू 0। अब वही 1/1 फैक्टर को 0 करें, x प्लस a 0 और x प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -a और यहाँ से x की वैल्यू -b, तो हमारा आखिरी स्टेप सॉल्यूशन सेट लिखना होता है -a, -b, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक्सरसाइज 1.1 के 6 पार्ट्स भी आप इसके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस यहाँ तक आप अगर अच्छी तरीके से समझ लें तो फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और फर्स्ट 6 पार्ट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.1 के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के, वो भी आप कर सकते हैं।